फेस्टिवल्स टाइम में हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं और समय हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस्टिवल स्पेशल थाली जो आपके फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देगी। और ये थाली बनकर बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, बहुत ही कम समय में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई है चंद्रकला, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं दही बड़े, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली है उड़द की दाल एक छोटी कटोरी। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको हम पूरी रात के लिए भिगाकर छोड़ देंगे। अब पूरी रात भीगने के बाद ये अच्छे से फूल गई है तो हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। और उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और कुछ हरी मिर्चें। अदरक को मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, और अब ऐड करेंगे हम इसमें हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पीस लेंगे। इसका हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, उसके लिए हमने इसमें डाल दिया है लगभग 2 चम्मच पानी। और अब देखिए हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। एकदम महीन हमें नहीं पीसना है, बस हल्का सा दरदरा ही रखना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग, उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटना हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक आपको लगातार इसको फेंटना है। अब आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा वाइट वाइट सा हो गया है। इस प्रोसेस से हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 बूंद दाल वाला पेस्ट। अब ये देखिए ऊपर आ गया ना, इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम अब इसमें अपने दही बड़ों को डालते जाएंगे और उनको फ्राई करेंगे। दही बड़े वैसे तो साइज़ में थोड़े बड़े ही होते हैं, पर ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो उनको छोटा भी बना सकते हैं या चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। जिस साइज़ में भी आप पसंद करें उस साइज़ में आप इनको डाल लीजिए और इनको मीडियम फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम हमें नहीं रखना है, अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो ये जो दही बड़े हैं ये बाहर से अच्छे से गोल्डन दिखने लगेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दही बड़े अंदर तक पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे मतलब, उसके लिए हमें इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है अलटते पलटते हुए। और जब तक इनका एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है ऐसे, तब तक हम इनको अलटते पलटते हुए फ्राई करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप जब दही बड़े डालते हैं इसमें तो आप 2 से 3 मिनट तक दही बड़ों को बिल्कुल भी मत छेड़ना। चाहे तो उनके ऊपर करछी से ही थोड़ा सा ऑयल डालते रहना, जिससे वो थोड़े सिकते रहेंगे। अगर आप एकदम से करछी टच कर देंगे इसमें तो आपके दही बड़े फैल जाएंगे और वो सही से शेप में नहीं आएंगे। तो इसलिए हल्के से जब वो सिक जाएँ, जब हल्के से फ्राई होने लगे, तब आप उनके ऊपर करछी टच करना। और अब हमारे दही बड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। और उसी तरह से हम बाकी के दही बड़े भी अपने फ्राई कर लेंगे। बस आपको दही बड़े बनाते हुए इसी बात का ध्यान रखना है कि एकदम से आपको इसमें करछी टच नहीं करनी है। दही बड़े मैंने सबसे पहले बना लिए हैं, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इनको हम बनाकर रख देंगे रेस्ट करने के लिए, जिससे ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। और जब हमारे खाने की बारी आएगी तो हमारे दही बड़े बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे और इस तरह से हमारा काम आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इन दही बड़ों को भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इनको गर्म पानी में डालकर छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और अब आधे घंटे बाद हम इस तरह से इनका पानी ऐसे करके दबा के हाथ से निकाल लेंगे और इनको साइड में रखते रहेंगे। इसी तरह से हम सारे दही बड़ों का पानी निकाल देंगे। और जो ये हमारा पानी बचा है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी से हम अपना आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब बना लेते हैं एक तड़का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक चमचे में लिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और इसी के साथ डाल देंगे खूब सारा हींग। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको डाल देंगे अपनी दही के अंदर। और जैसे ही हम इसमें छौंक ऐड करेंगे तो हम इसके ऊपर ढक देंगे अपनी प्लेट, और प्लेट को हम 5 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम जब हटाएंगे ऐसे प्लेट को तो इस तरह से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है हमारे रायते में। और इस तरह से आप रायता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही बड़े, और दही बड़ों को अब हम आधे घंटे के लिए दही में भिगाकर छोड़ देंगे।
जिससे दही इनके अंदर तक चली जाएगी और बहुत ही बढ़िया हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जल्दी से बना लेते हैं हम छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटी कटोरी छोले, जिसको मैं रात भर के लिए भिगा कर छोड़ दूँगी। रात भर भिगाने से ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। और भीगने के बाद अब हम इन्हें डाल देंगे कुकर में और 6 से 7 सीटी आने तक इनको उबाल लेंगे। उसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हमें जितने छोले लिए ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी ऐड करना है। या भी मान लीजिए 1 कटोरी अगर हमने छोले लिए थे तो 4 कटोरी हम पानी ऐड कर देंगे। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और कुछ लौंग और इलायची मैंने इसमें डाल दी है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल, जिससे उबलते वक्त इसका पानी बाहर ना आए। और अब कर लेते हैं इनको फ्राई, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने कद्दूकस करके यहाँ पर ले लिया है। यहाँ मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को हल्का सा पका लेंगे, मतलब थोड़ा सा ही पकाना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक लहसुन को भी मैंने कद्दूकस करके ले लिया है और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब सभी कुछ हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। और इनको हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर यूज़ किए हैं। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम इनको फ्राई करेंगे। पर उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच गरम मसाला। और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे मसाले अच्छे से भून नहीं जाते और ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं होने लगते हैं। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं दिखेगा। बस मसाले अच्छे से कढ़ाई से सेपरेट होने लगेंगे तो मतलब हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके थे तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए छोले और छोलों को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इनको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और 5 मिनट बाद जब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो इनको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और अब हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और अब ऐड करेंगे हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत आसान। अब बना लेते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत आसान तरीके से, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 400 ग्राम गोभी और 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब इनको हम काट लेंगे, काट कर हम धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल कढ़ाई में। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और हींग और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें कटे हुए गोभी और आलू को ऐड कर देंगे। अब 2-3 मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं आलू गोभी को। मैंने यहाँ पर डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रही हूँ। बस 2-3 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेना है। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके इसमें डाल दी है। और अब सभी मसालों के साथ हम आलू गोभी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इनको लगातार फ्राई करने से इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट बनेंगे। और इनको हमें लगातार चलाते ही रहना है। और अब हम इनको ढककर पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए। पर बीच बीच में फिर से हम इनको ढक्कन हटाकर मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जिससे कि मसाला इसमें तली में ना चिपके और हमारी आलू गोभी की जो सब्ज़ी है वो सभी तरफ से अच्छे से पक जाए।
अगर आप इनको मिक्स नहीं करेंगे तो मसाला चिपक जाएगा और जो आलू गोभी हैं वो कहीं से कच्चे रह जाएंगे और कहीं से पके हुए बनेंगे। तो इसलिए इनको मिक्स करते रहें जिससे ये अच्छे से सभी तरफ से पक जाएं। और अब हम इनको चेक कर लेंगे एक बार। लगभग यहाँ पर मुझे 10 मिनट पकाते हुए हो गए हैं और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखिए मैंने आलू को चेक किया था और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं। अगर आप खाते हैं तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है हमारी सब्ज़ी से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। कर लेते हैं इसको सर्व। अब बना लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम रिच ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली एक कढ़ाई जिसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा। उसी के साथ ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1 तेज पत्ता, कुछ लौंग और इलायची। सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल महीन काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक बना लेते हैं अपनी सब्ज़ी के लिए एक मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच जीरा पाउडर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी के साथ ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी। और अब हम इसको मिक्स करते हुए इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस पुराने ज़माने के जो लोग होते थे ना, वो सब्जियों में जो मसाले यूज़ करते थे वो एकदम ताज़े मसाले यूज़ करते थे। पर अब जो हम मसाले यूज़ करते हैं वो हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं और वो हम पीस कर पहले से ही रख लेते हैं। पर अगर आप इस तरह से मसालों को ऐसे भिगाकर छोड़ देंगे ना तो इसमें बिल्कुल ताज़े मसालों वाला फ्लेवर आपकी सब्ज़ी को मिलेगा। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हमारे मसालों का सब्ज़ी में। और यहाँ हमारी प्याज भी अच्छे से भुन गई है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ लगभग मैं 3 टमाटर यूज़ कर रही हूँ और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं होने लग जाता। और इसी के साथ ऐड कर देंगे हम इसमें भीगे हुए मसाले जो हमने अभी पेस्ट बना कर रखा था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसी के साथ ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 1 से 2 चम्मच। और सभी मसालों को चलाते हुए हम अब फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले अच्छे से भून नहीं जाते और ये कढ़ाई से सेपरेट नहीं होने लग जाते। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कढ़ाई से सेपरेट होने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे मैश किया हुआ पनीर। मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीस पनीर के लेकर उनको हाथों से रफली मैश कर लिया था। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर। मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया था और उसको भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था, उसका पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इन्हें फिर से 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सभी को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और अब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़ा गिलास दूध। आप चाहें तो इसकी जगह खोया भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना। पानी आपको गर्म ही ऐड करना है इसमें। पर आज मैंने खोया यहाँ पर ऐड नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क दूध ही ऐड कर दिया। और अब जब दूध हमारा अच्छे से उबल जाएगा मसालों के साथ तो हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें पनीर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक अच्छा सा उबाल हमारे पनीर में आ जाएगा तब तक हम इसको पका लेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल दी है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेसिपी बिल्कुल हलवाई स्टाइल होने वाली है। जो हलवाई खोए वाला पनीर बनाते हैं ना, बिल्कुल वो वाली रेसिपी है होने वाली है। और अब पनीर में उबाल आ गया है तो हम इस यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है।
और अब बना लेते हैं एकदम खुले खुले जीरा राइस, वो भी कुकर में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लौंग और 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चावल। चावल को मैंने 30 मिनट के लिए भिगा कर रख दिया था और यहाँ पर मैंने आधा ग्लास चावल यूज़ किए हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। और उसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और अब हम 1 सीटी आने तक इसको उबाल लेंगे। कुकर बंद। ये चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं और एकदम खिले खिले बनते हैं। और अब हमारा कुकर खुल गया है, तो देखिए ये चावल कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम खुले खुले बने हैं, आप देख सकते हैं। अब बना लेते हैं यहाँ पर हम कचौड़ियाँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। उसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े चम्मच कचौड़ी मसाला। और अब हम हाथों से ऐसे मसलते हुए कचौड़ी मसाले और ऑयल को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और मसाला डालने से हमारी कचौड़ियों में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। और आटा लगाने के बाद हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारा आटा लग चुका है। और अब कर लेते हैं कचौड़ियों को फ्राई। कचौड़ी को फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम यूज़ किया है। और अब हम इनको दोनों साइड से ऐसे फ्राई कर लेंगे और सभी कचौड़ियों को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। जब जल्दी जल्दी कचौड़ियाँ बनानी हो ना, तो आप इस तरह से कचौड़ियाँ बना सकते हैं।